बाकी सहाबा कराम में से कई ऐसे थे जिन्होंने रात के वक़्त मदीना शरीफ से मक्का की तरह हिजरत फरमाई, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिजरत का वक़्त आया तो आपने एक हाथ में तलवार पकड़ी, दूसरे हाथ में कमान के अंदर तीर था, और आपने सरेआम ऐलान किया कि जो उमर का मुकाबला करना चाहता है वो सामने आ जाए। खाना काबा शरीफ का तवाफ़ किया और उसके बाद जो है वो आपने मदीना शरीफ की तरफ जो है वो हिजरत फरमाई। वो उमर हैं कि जो इस्लाम की इज़्ज़त हैं, जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांग कर ले रहे हैं कि अल्लाह इस्लाम को उमर की वजह से इज़्ज़त अता फरमा। जब ये लोग इस्लाम की इज़्ज़त है तो इस्लाम भी इनकी इज़्ज़त था, और इनका ओढ़ना बिछोना वो इस्लाम बन चुका था। जिस वक़्त हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो आपके अंदर इस कदर नरमी आ गई, इतनी आजिज़ी आ गई, इतनी सादगी थी, इतनी कनाअत थी और इतना खुदा का खौफ था कि आज अगर किताबें पढ़े तो इंसानी अक्ल जो है वो हैरान रह जाती है। इस कदर सादगी कि आपके लिबास मुबारक जो कमीज़ मुबारक होती उसके अंदर कई 14 पैबंद जो है वो लगे होते हैं। आपका जो इमामा शरीफ था अक्सर वो फटा होता, आप जो जूते पहनते थे उन जूते जो हैं वो टूटे होते और उनको जो है वो सियाह होता। ये हज़रत उमर फ़ारूक हैं जो मुसलमानों के अमीर बने हैं। एक मरतबा एक वफ़द मुलाकात के लिए आया, आप थोड़े से लेट हो गए तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप लेट क्यों हुए हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास एक ही जोड़ा था, उसको धोकर जो है वो धूप में डाला हुआ था, वो खुश्क हुआ है तो उसी को पहन कर जो है वो मैं तुम्हारे सामने आकर बैठा हूँ। इसी तरह एक मरतबा जुमे को लेट हो गए तो लोगों ने पूछा कि आप जुमे को लेट क्यों हुए हैं? आपने फरमाया मेरे एक ही कुर्ता था और उसको धोकर रखा हुआ था, वो खुश्क हुआ है तो उसकी वजह से मैं लेट हो चुका हूँ। यानी दुनिया से बेरग़बती थी। और एक मरतबा बैतुल माल था, बैतुल माल, और आपने जब बैतुल माल का मुआयना किया तो एक ऊँट उसके अंदर बड़ा मोटा ताज़ा था। आपने पूछा ये किसका ऊँट है? किसी ने बताया ये आपके बेटे हैं अब्दुल्ला का ऊँट है। आपने बेटे को बुलाया और पूछा ये कहाँ से लिया है? बेटा कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए मेरे वालिद गिरामी, ये मैंने अपनी जेब से ख़रीदा है और आपने ख़रीद कर इसको सरकारी चरागाह के अंदर जो है वो रख दिया है ताकि ये यहाँ से चरेगा। आपने उसी वक़्त ऊँट को फ़रोख्त किया और कहा ये तेरे असल पैसे हैं, कीमत ख़रीद ये तेरी है, ये तू रख और ये जितने इजाफ़ी पैसे हैं ना ये बैतुल माल के अंदर जमा कराए जाएंगे, क्योंकि ये बैतुल माल का हक़ है, ये तेरा कोई हक़ इसके अंदर नहीं। एक मरतबा एक दिरहम आपने देखा कि गिरा हुआ है, किसी सहाबी ने उठाकर आपके बेटे को दे दिया। आपने फरमाया ये बैतुल माल का दिरहम है, इसके अंदर मेरा कोई हक़ नहीं है, ये मुसलमानों का माल है और मुसलमानों ही के ऊपर जो वो ख़र्च किया जाएगा। एक मरतबा रूम का एक सफ़ीर आया मदीना शरीफ के अंदर। मैं अभी मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ रहा था फ़ारसी के अंदर। मैं बड़ा हैरान हुआ, आपने ये वाक़या सुना होगा। उसने मुसलमानों से कहा तुम्हारा बादशाह कहाँ पर है? मुसलमानों ने कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीर होता है, और वो मस्जिद के अंदर किसी कोने पर वो सोए होंगे। वो सफ़ीर आया, कासद आया, एलची आया, उसने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि एक पत्थर का सराहना लेकर आराम कर रहे हैं। फिर दोबारा वापस गया, बाहर एक औरत मिली, कहा कि मुसलमानों का बादशाह कहाँ पर है? कहा तुम्हें लोगों ने बताया तो है कि मस्जिद के अंदर है, ये इस वक्त दोपहर कैलूले का वक़्त है, उमर कैलूला कर रहा होगा। कहा कि वो उमर है, उसको उमर कहते हैं,
फिर दोबारा वापस आया और उसने बार बार गौर के साथ देखा तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपके जो कुर्ता मुबारक था 14 पैबंद लगे हुए थे और इंतहाई सादगी का आलम था, लेकिन चेहरे के ऊपर इस कदर जलाल और रोब और हैबत थी कि वो रूम का सफ़ीर जब वो कांपने लगा। जब वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे तो उसने कहा, या उमर अदलता व निमता व बारहता, ए उमर तुमने अदल किया है और आज तुम आराम की नींद के साथ सो रहे हो। मैं अपने बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, कैसरो किसरा के बादशाहों के पास गया हूँ और उनके बादशाहों को मैंने देखा है जिन्होंने जुल्म, ज़्यादती और सितम का बाज़ार गर्म किया हुआ है और रातों को उन बादशाहों को नींद नहीं आती। आज देख ले, जो जालिम आदमी होगा उसको कभी नींद नहीं आएगी, जो बिल्कुल दरवेश सादा सा आदमी होगा उसको कोई दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह की कुदरत है, जब बंदा जुल्म करता है ना जुल्म, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से आराम, सुख, चैन और नींद जो वो उड़ा देता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान होते हैं और कभी दरिया के किनारे के ऊपर जो है ईंट का सराना बनाकर सो जाते हैं, कभी मस्जिद के अंदर अकेले तने तनहा, कोई बॉडी गार्ड नहीं। आज तो हुक्मरानों के क्या प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते हैं और आवाम गरीब जो वैसे अपनी जगह पर मर रही है। पता ही नहीं किस कदर ये लोग अयाश और फहाश हो चुके हैं जिसकी कोई इंतहाई बाकी नहीं रही। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आज हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक की बातें करते हैं, बात करने में कौन से पैसे लगते हैं, बातों पे भी अगर टैक्स होता तो इनको पता चल जाता बातें कैसे की जाती हैं। एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दरबार में एक मुसलमान आया जिसका नाम था बिशर, और ये नाम नेहाद मुसलमान था और इसका एक यहूदी के साथ झगड़ा हो गया पानी के मामले पर। पहाड़ी से पानी आता था तो पहले यहूदी का बाग था, यानी उसकी जो ज़मीन थी, और उसके बाद मुसलमान की ज़मीन थी। झगड़ा यह था, यहूदी कहता था पहाड़ी का पानी पहले मेरी ज़मीन को सराब करेगा फिर आपकी ज़मीन की तरफ जाएगा। मुसलमान कहता था नहीं, पहले मेरा हक़ है, हमारा दौर है, पहले हमारी ज़मीन को सराब करेगा। फ़ैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलाइल सुनने के बाद यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि यहूदी हक़ पर हैं। फिर उसके थोड़ी देर जब गुज़रती है, ज़रा गौर करें कैसे कैसे जो इस्लाम के अंदर हमारे पास वाक़यात हैं। थोड़ी देर गुज़रती है तो मुसलमान कहता है कि ये जो है काब बिन अशरफ जो है उसने भी वाक़या फ़ैसला सही नहीं किया, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला सही नहीं किया। उमर के पास जाते हैं, उमर से जाकर फ़ैसला कराते हैं। यहूदी जब आया और मुसलमान जब आए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे, कहा हमारा ये मामला है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ैसला करने लगे। यहूदी कहता है कि ए उमर, आपका फ़ैसला, ये हमारा फ़ैसला जो है ना, ये पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, ये पहले आपने फरमा दिया मेरे हक़ में फ़ैसला है। आप अंदर गए और आपने तलवार उठाई और आपने आकर बिशर नामी मुसलमान जो नाम निहाद मुसलमान था उसका सर कलम कर दिया और कहा जो अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसले को नहीं मानता, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उसका फ़ैसला करती है। और जब लोगों के अंदर शोर पैदा हो गया, ये मुकदमा हुजूर की बारगाह में गया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर की तलवार कभी भी नाहक नहीं उठ सकती। उमर की तलवार जब भी उठती है वो हक़ के ज़ोर पर उठती है और हक़ की सरबुलंदी के लिए उठती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर का खून माफ़ फरमा दिया। 5वें पारे के अंदर अल्लाह ने कुरान पाक की उस वक़्त आयत करीमा नाज़िल फरमाई थी कि मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, ये आयत करीमा उस वक़्त नाज़िल हुई। रातों को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरा दिया करते थे। मैं एक दो वाक़या ज़रूरी समझता हूँ। एक मरतबा पहरा दे रहे थे, आपने देखा कि एक झोंपड़ी के अंदर से जो है बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। आपने अपने ग़ुलाम के साथ असलम के साथ इजाज़त तलब की और कहा बूढ़ी औरत क्या कर रही हूँ। उसने कहा हांडी चढ़ाई हुई है और हांडी के अंदर जो है वो पत्थर डाले हुए हैं, पानी और पत्थर हैं, खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे हैं, इनको दिलासा दे रही हूँ, कुछ सो गए हैं, कुछ रो रहे हैं।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक़्त बैतुल माल में आते हैं, अपने कंधे के ऊपर अनाज की बोरी उठाते हैं और उस झोंपड़ी के अंदर रखने के लिए चले जाते हैं। असलम नामी ग़ुलाम कहता है हुजूर ये मामला मेरे साथ है, मुझे कहे मैं खादम हूँ। फरमाया कि ए असलम ये मेरा बोझ है, मैं ही उठाऊंगा, क्या तू क़यामत वाले दिन भी उमर का बोझ उठाएगा? फरमाया अमीर मैं बना हूँ, इनके लिए खादम मैं बना हूँ, ये मेरा हक है। और आप अपने कंधे के ऊपर अनाज उठाकर वहाँ पर खैमे के अंदर पहुँचाते हैं। एक मरतबा इसी तरह जा रहे थे, आपने देखा कि एक खैमे से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। आपने वहाँ पर एक बुद्धू बैठा हुआ था खैमे के बाहर, कहा क्या मामला है? कहा कि ये इस तरह मामला है, मेरी औरत है, दर्द ज़े में है, बच्चा पैदा होने वाला है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास कोई इसबाब नहीं है। आज तो हॉस्पिटल होते हैं, लोग वहाँ पर ले जाते हैं फ़ौरन, मेरे पास कोई पैसे वगैरह नहीं हैं। आपने कहा अच्छा। आप उसी वक़्त घर में आए और अपनी बीवी उम्मे कुलसूम को कहा, क्या नाम था? उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये जो बीवी थी ये हज़रत अली अल मुर्तज़ा की सकी बेटी हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं। इनका निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था और इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ज़ैद। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने एक मरतबा मसला पूछा कि जब बंदा फ़ौत हो जाए तो क्या ज़रूरी है कि औरत वो अपने खावंद के घर में ही इद्दत गुजारें? आपने फरमाया कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अपने घर में ले आए थे और उनके बेटे को भी ले आए थे। और उम्मे कुलसूम और उनका बेटा ज़ैद, इनका विसार एक ही दिन हुआ था। फरमाया इससे पता चलता है अगर औरत दूसरे घर में जाना चाहे तो वो जा सकती हैं। ठीक है, ये आपने हवाला दिया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो इससे ये भी साबित होता है जो लोग हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हैं उनको सोचना चाहिए कि आपकी बेटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह मुबारक के अंदर मौजूद हैं और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के निकाह के गवाह जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जो दुश्मन होते हैं उनको कभी लोग अपनी बेटियां नहीं देते हैं, ये रिश्तेदारियां उनके साथ नहीं करते हैं। मैं किसी मौके पर इंशाल्लाह जुमा पढ़ाऊँगा इस मौके के ऊपर कि सहाबा कराम ने किस तरह 12 आइम्मा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगे जब बेटे हुए हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर, हज़रत इमाम जाफ़र, हज़रत इमाम हसन अस्करी, हज़रत इमाम रज़ा, हज़रत इमाम मूसा काज़वी, ये जो 12 आइम्मा हुए हैं, किस तरह 12 आइम्मा ने अपने बेटों के नाम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम के ऊपर रखे हुए हैं और उमर फ़ारूक के नाम के ऊपर रखे हैं और हज़रत उस्मान गनी के नाम के ऊपर रखे हुए हैं। कभी दुश्मनों के नाम के ऊपर कोई बंदा अपने बेटों के नाम नहीं रखता। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने यजीद के नाम के ऊपर बेटे का नाम रखा हो कि यजीद बड़ा बदबख्त था। लेकिन ये मामलात ये 300 साल के बाद शुरू हुए कि जब लोगों को गुमराह किया गया और बताया गया कि ये आपस के अंदर किस कदर ये आपस में इनकी दुश्मनियाँ थी। दुश्मनियाँ नहीं थी, रिश्तेदारियाँ भी थी और उनके नामों के ऊपर अपने बच्चों के नाम भी रखे जाते थे। और आप किताबें उठाकर देख लें, कश्फुल गुम्मा ये शियों की बड़ी मोतबर तरीन किताब हैं और इसके अंदर सफ़ा नंबर 78 उठाकर देखें, उसके अंदर ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। खैर मैं बात कर रहा था, हज़रत उम्मे कुलसूम को कहा क्या मेरी बीवी आज अल्लाह ने नेकी का मौका दिया है, आज तुम जो है वहाँ पर दाइया बनोगी। और अमीरुल मोमिनीन की बीवी जो है वो दाइया बनकर एक झोंपड़ी में जाती हैं। अंदर से आवाज़ आती है अमीरुल मोमिनीन इस शख्स को मुबारक दो, इसके घर में अल्लाह ने बेटा दिया और बेटा पैदा हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जब उस बुद्धू ने सुना या उस देहाती ने सुना तो वो कांपने लगा, वो थर थर कांपने लगा कि ये तो हमारे वक़्त के बादशाह और अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने फरमाया घबराओ नहीं, मैं मुसलमानों का खादम हूँ, मैं मुसलमानों का खादम हूँ, ये अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए हैं उससे अगले दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं, झाड़ू देते हैं, खाना बनाते हैं। उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने लगे तो वो खाना था गरम। उसने कहा लगता है दुनिया से अबू बकर सिद्दीक़ चले गए हैं।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि माँ जी आपको कैसे पता चला? कहा अबू बकर सिद्दीक आते मेरे घर की सफाई अपने हाथ से करते, झाड़ू देते थे, और जब मुझे खाना देते वो खाना ठंडा करके देते थे। तो आज लगता है दुनिया से अबू बकर सिद्दीक चले गए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि अबू बकर सिद्दीक आप चले गए हैं और मुझे जो है मुश्किल के अंदर डाल कर चले गए। एक मरतबा शाम से वापस आ रहे थे, आपका इरादा हुआ किसी जगह पर जाऊँ और जाकर रियाया की ख़बर करूँ। एक झोंपड़ी थी, वहाँ पर एक औरत थी, वो अशार पढ़ रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तू बड़े गमगीन शेर पढ़ रही है अरबी के, क्या मामला है? कहा कि उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कोई सख्त जुमले कहे, उसको वो हुक्मरान बनाया, उसको हमारा पता ही कोई नहीं है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि माँ जी वो एक उमर है, वो हर बंदे के पास कैसे पहुँच सकता है? कहा जब हर बंदे के पास नहीं पहुंच सकता, उसको किसने कहा था हुक्मरान बने? कहा अच्छा चलो ठीक है, उसको माफ़ कर दो। कहा मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। कहा कुछ दिरहम ले लो, माफ़ कर दो। कहा कि मैं माफ़ करती हूँ और मुझे 25 दिरहम दिए जाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला 25 दिरहम दिए और अपने साथ जो हज़रत गालिबन साथ में नबी वकास थे उनको बुलाया और कहा ये इसके ऊपर साइन करा लो इस औरत के। जब साइन किए गए, हज़रत उमर फरमाते जिस वक्त मैं दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे कफन के अंदर ये ख़त रख देना और कह देना कि हज़रत उमर ने उस औरत से अपनी माफ़ी तलब कर ली थी, उस औरत ने उमर को माफ़ कर दिया था। ये इस कदर अदल और इंसाफ था कि बहरैन से माल आया और आप माल तकसीम कर रहे थे, हर बंदे को एक एक चादर दी है, हर मुजाहिद को आपने पहनने के लिए एक एक चादर दी, लेकिन आपके हक में भी एक चादर है। अगला जुमा पढ़ाने के लिए आया, एक आपने तहमत बांधा है और दूसरी के साथ आपने वो कुर्ता पहना हुआ है बनाकर। एक बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, एक बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी तकरीर और आपका खुतबा नहीं सुनूंगा जब तक मेरा ज़हन क्लियर नहीं होगा। मेरे ज़हन के अंदर वसवसा पैदा हुआ, शक पैदा हो गया है कि आपने जब चादरें तकसीम की है, हर मुजाहिद को एक चादर दी है, आपको भी एक ही चादर मिली थी, लेकिन आपने पूरा लिबास कैसे बना लिया दो चादरों के साथ? आपका बेटा मौजूद था, आपने बेटे को खड़ा करके कहा मेरे बेटे इस बंदे को जवाब दो। उसने कहा एक चादर मेरी थी, मैं बेटा हूँ, ये मेरे वालिद हैं। एक चादर उमर की है, मैंने अपनी चादर अपने वालिद को हदिया दी है, जिसकी वजह से उन्होंने उसके साथ तहमत बनाया है और अपनी चादर का इन्होंने कुर्ता बनाया और आकर जुम्मा पढ़ाना शुरू किया। एक मर्दा तकरीर कर रहे थे, एक मसला अटक गया। आपने महर का मसला बयान किया था और कहा था कि अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में कहा कि ज़्यादा महर मुकर्रर ना किया करो, थोड़ा किया करो। एक बूढ़ी औरत थी, वो खड़ी हो गई, उसने कहा उमर फ़ारूक तुमने कुरान का ख़िलाफ़ किया है और गलत मसला बयान किया है। शरीयत का मसला ये है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि जब तुम निकाह करो तो जितना मर्जी तुम्हारा दिल चाहे तुम औरतों के लिए महर मुकर्रर कर दो। तुम ये कह रहे हो कि 10 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर नहीं किया जाएगा, ये तुमने खिलाफ शरा मसला बयान किया है और मिंबर के ऊपर बैठे हुए हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब उस औरत की ज़ुबान से कुरान पाक की आयत सुनी तो उसी वक़्त फरमाया अख्ता उमर व असाबा इमरातुन, आज उमर से मसला गलत बयान हुआ है, एक औरत ने उसकी इस्लाह कर दी है। उमर ने गलत मसला बयान किया, मेरी तवज्जो नहीं रही, मुझसे गलत मसला बयान हो गया। आज किसी को क्या कि देखें ना खतीब साहब आपने ये मसला तो गलत किया है, अब उसका देख लें हाल क्या होगा। वो खतीब जो है उसके नखरे नहीं मानेंगे। तो खैर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कितना था, रोब कितना था। मैं पढ़ रहा था कि जिस वक्त मुसलमानों ने ये ईरान फतह किया है ना तो दरिया दजला रास्ते में आता था। ये दरिया दजला रास्ते में आता था। हज़रत साद बिन नबी वकास और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप जो दरिया दजला के किनारे पर जब पहुँचे मुसलमान मुजाहिदीन को लेकर, अब आगे कश्ती नहीं थी कि जिसको पार करके यहाँ पर आते हैं। हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह मशवरा किया हज़रत खालिद बिन वलीद से, अब क्या किया जाए? आपने फरमाया ये कौन सा मसला है, हम दरिया को कहते हैं रास्ता छोड़ दो और दरिया को अल्लाह के नबी का वास्ता देते हैं और दरिया को हज़रत उमर के अदल का वास्ता देते हैं। अगर आज वाकई उमर हक पर है और आज वाकई उमर इंसाफ कर रहा है, अदल कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। उसी वक़्त दोनों
हज़रत साद बिन अबी वक़ास बहुत बड़े जर्नेल थे मुसलमानों के। आपने उसी वक़्त जो है कहा कि दरिया तुझे अल्लाह का वास्ता देते हैं, अल्लाह के नबी की इज़्ज़त का वास्ता देते हैं और उम्र फ़ारूक के इंसाफ और अदल का वास्ता देते हैं, हमारा रास्ता छोड़ दो। और ये कहकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सवारियाँ समंदर के अंदर डाल दें। तारीख़ वाल बिदाया व निहाया उठा कर देखें, वो वहाँ पर 70,000 मुसलमानों की फ़ौज थी। यहाँ अपनी सवारियाँ लेकर ईरान के बॉर्डर में आ जाते हैं और सवारियों के पाँव के ऊपर जो है वो एक पानी का कतरा भी नहीं लगता। और दरिया जो है उसी तरह उन सहाबा के लिए रास्ता बना देता है। क्या वजह है कि ये लोग थे अल्लाह ताला के मकबूल बंदे थे। हज़रत उमर बिन आस मिस्र के अंदर गए और ख़त लिखा जाकर उमर को, क्या उमर फ़ारूक समझ नहीं आ रही ये लोग क्या करते हैं, हर साल एक खूबसूरत औरत नौजवान शहज़ादी जो है बनाकर बनाओ सिंगार करके उसको दरियाए नील के अंदर डाल देते हैं। मेरी बात तवज्जो से सुनना, उसको दरियाए नील के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं जब तक ये लड़की का जो है कुर्बानी नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये दरिया नहीं चलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो बड़े गज़ब की बात है, ये तो बड़े जुल्म की बात है। आपने उसी वक्त एक ख़त लिखा और ख़त के ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नीचे 12वें पारे की आयत लिखी बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। कि कहा गया ख़त, कहा कि इसको जो है दरिया के अंदर डाल दो। अगर ख़त अल्लाह के हुक्म से चलता है तो ये उसी वक्त अल्लाह का हुक्म मान कर चलना शुरू हो जाएगा। अगर दरिया अपनी मर्ज़ी से चलता है तो दरिया बंद हो जाएगा। जिस वक्त ख़त जो दरियाए नील के अंदर रखा गया, आज 1 साल नहीं 1400 साल हो चुके हैं, दरियाए नील दोबारा तारीख़ में कभी बंद ही नहीं हुआ। उसकी तुग़यानी और रवानगी के अंदर, सलासत के अंदर जो है वो कभी फ़र्क नहीं पैदा हुआ। क्या था कि वो लोग जब कुरान पढ़ते थे तो कुरान के ऊपर अमल भी किया करते थे। उनका कुरान पढ़ना हलक तक नहीं होता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक़्त आएगा यमरुकूना मिनन नास कमा यमरुकु सहम मिनर रमिया। लोग कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनका कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं आएगा, उनका कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं आएगा। वो कुरान पढ़ेंगे दुनिया की इज्जत और शोहरत और लालच के लिए पढ़ेंगे, वो कुरान अमल के लिए नहीं पढ़ेंगे। फरमाया जिस वक्त ये वक़्त आएगा तो मुसलमानों के ऊपर फितने ऐसे आएंगे जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे आते हैं। एक फितना ख़त्म नहीं होगा, दूसरा फितना जो है वो शुरू हो जाएगा। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होगी, मुसलमानों के ऊपर दूसरी मुसीबत जो वो शुरू हो जाएगी। ये मदाइन का माल आया, मदाइन का माल आया ईरान जब फ़तह किया मुसलमानों ने जब ईरान फ़तह फरमाया तो उस वक़्त मदाइन का माल आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहते मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुसलमानों के वहाँ पे सिपाही थे और किसरा बादशाह के महल के अंदर गए, सोने थे, चांदी थे, जवाहरात, हर चीज़ थी और हर तरफ जो है वो सोना चांदी पड़ा हुआ था। लेकिन किसी मुसलमान ने, ज़रा तवज्जो से, किसी आपके सिपाही ने ज़रा बर भी ख़यानत नहीं की, एक बाल बराबर भी ख़यानत नहीं की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने ये सुना तो दूसरी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे। आपने फरमाया कि ख़यानत कैसे करते हैं जब उनको ये पता हो कि मुसलमानों का हुक्मरान नेक और आदिल है, वो खाइन नहीं है, तो नीचे अवाम भी कभी खाइन नहीं होते कि अन्नास अमालुकुम उम्मालुकुम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अली फरमाते हैं नबी पाक का फरमान है कि जो बंदों के ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होते हैं वो उनके अपने अमाल का नतीजा ही मुसल्लत होते हैं। जब लोग गुनाह करना शुरू हो जाते हैं अल्लाह सज़ा देने के लिए उनको इस तरह के हुक्मरान जो है वो अता कर देता है। और अगर हुक्मरान नेक और आदिल होते हैं अल्लाह ताला उनकी आवाम के अंदर रहम पैदा कर देता है और हर शख्स दूसरे के ऊपर रहम खाना शुरू कर देता है। बड़ी बातें हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी बातें हैं। आखिरी बात मैं करता हूँ, बातें तो ख़त्म नहीं होगी, बहुत बड़ी बात मैं करने लगे। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जा रहे थे, एक बच्चा जब वो रो रहा था, आप गुजरे, आपने औरत को कहा बच्चे को चुप कराओ, फिर वापस आए तो बच्चा फिर दोबारा रो रहा था। आपने कहा इसको चुप कराओ, तीसरी मरतबा गुजरे तो बच्चा रो रहा था। आपने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये इसको दूध पिलाओ, इसको चुप कराओ। वो औरत कहने लगी कि हमने तो ये सुना है कि उमर बच्चों का वजीफ़ा तब लगाता है जब बच्चे अपनी माँ का दूध छोड़ देते हैं, तो मैं इसको जानबूझ के दूध छुड़ा रही हूँ, ये इसलिए रो रहा है।
ये आम हालत में नहीं रो रहा, मैं दूध पिलाने पे कादिर हूँ, लेकिन हम गरीब है, हमारा घर नहीं चलता। वजीफ़ा बैतुल माल से तब मिलेगा जब ये बच्चा दूध पी रहा छोड़ देगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ज़ारो कितार रोने लगे। आपने उसी दिन आर्डर जारी कर दिया कि जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन से बच्चे का वजीफ़ा बैतुल माल से जारी कर दिया जाएगा। मैं यूरोप में अक्सर पढ़ाता हूँ, अक्सर लोगों को जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर वो लोग बताते हैं कि आज भी अमेरिका के अंदर बच्चा पैदा हो जाए, वो लोग ईसाई लोग हैं, लेकिन देखें अपने नबी का तरीका, सहाबा का दीन का तरीका उन्होंने किस तरह लिया है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसको नेशनैलिटी दे देते हैं। 18 साल तक बच्चे को $2000 जो हैं वो इस वक्त कनाडा के अंदर दे रहे हैं। $2000 कनाडा के अंदर 18 साल तक उसको जो है दे रहे होते हैं। ये क्या है? ये सारा इस्लाम का तरीक़ाकार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कहा था आखिरी बात है, जिस वक़्त आपने फ़लस्तीन फ़तह किया, यरूशलेम, आज भी वहाँ ये फ़लस्तीन है ना जो सामने मस्जिद अक्सा नज़र आती है, वहाँ पर बाहर एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर आज भी उन्होंने एक चबूतरा बनाया और बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई हुई है, आप देखें वीडियो के अंदर। और वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जाकर जो है ठहरे। बड़े बड़े जो आगे इस्तकबाल करने के लिए थे सहाबाए किराम, वहाँ पर उन्होंने इस्तकबाल किया और कहा कि ए उमर, अब तुम मुसलमानों के बादशाह हो, ये आलीशान रेशमी लिबास तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और ये आलीशान सवारी जो है वो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, ये आलीशान जूता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, तुमने ये जूता पहनना है, ये लिबास पहनना है, ये नया इमामा शरीफ पहनना है और पूरे वक़ार के साथ और रौब के साथ, दबदबे के साथ तुमने यरूशलेम के अंदर दाखिल होना है, फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाती ये तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। जो लिबास मदीने से लेकर मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम चला है वही लिबास पहनकर फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होगा। बार बार कहा गया, लेकिन आपने कहा कि नहीं वही लिबास पहनेंगे। जिस वक्त फ़लस्तीन में जाने लगे तो कहा सवारी तो बदल लें, कहा सवारी भी वही होगी और ग़ुलाम भी मेरे साथ असलम ही होगा, मैंने कोई और ग़ुलाम भी नहीं रखना। ये जब इतनी दूर से मेरे साथ चला है, इसने भूख मेरे साथ बर्दाश्त की है, प्यास मेरे साथ बर्दाश्त की है, वफ़ादारी इसने मेरे साथ की है, ये कैसे हो सकता है कि अब मैं शहर के अंदर दाखिल हूँ, लोग मेरे इस्तकबाल करें तो मैं अपने ग़ुलाम को भूल कर अपनी जो वो सज दज के अंदर लग जाऊँ। कहा ग़ुलाम भी वही रहेगा, सवारी भी वही रहेगी। और जब फ़लस्तीन में दाखिल होने लगे, ग़ुलाम कहने लगा हुज़ूर बात ये है, मदीने शरीफ से हम चले हैं, कभी आप सवार होते थे, कभी मैं सवार होता था, बारी मुकर्रर थी। अब फ़लस्तीन में दाखिल होने लगे हैं तो मेरी बारी है सवार होने की, लेकिन मैं बारी आपको देता हूँ, आप सवारी के ऊपर सवार होकर फ़लस्तीन में दाखिल हो जाएं। आपने फरमाया कि नहीं, मैंने अल्लाह के कुरान के मुताबिक फ़ैसला करना, ये बारी तुम्हारी है, तुम ही इसके ऊपर सवार होकर जो है फ़लस्तीन में दाखिल हो गए। आप सब ने यह बात सुनी होगी, जिस वक़्त 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होता है, सवारी के लगाम पकड़ी हुई है, ग़ुलाम जो सवारी के ऊपर सवार हैं। बड़े बड़े यहूदी अपनी किताबें खोल के तालमूद खोल कर जो है वो पढ़ रहे थे कि जो मुसलमानों का बादशाह या जो मुसलमान इस फ़लस्तीन को फ़तह करेगा, बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेगा, उसकी निशानी पुरानी किताबों के अंदर यह होगी कि वो सवारी के लगाम पकड़े हुए होगा, वो आका होकर पैदल चल रहा होगा और उसका ग़ुलाम सवारी के ऊपर सवार होगा। वहाँ पर 1-2 नहीं 90,000 यहूदी जो थे ये आपका अमल देकर उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। फरमाया ये जो दीन लेकर आए वाकई दीन पर हक है और वाकई ये दीन सच्चा दीन है। इस दीन के अंदर कभी कच्ची नहीं आ सकते कि हमने तो किताबों के अंदर पढ़ा था और कोई फ़लस्तीन को फ़तह नहीं कर सकता, बैतुल मुक़द्दस को वही फ़तह करेगा जो पैदल सवार होगा और उसका ग़ुलाम सवारी के ऊपर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस के अंदर जो है वो दाखिल होगा। खाना खाने लगे, एक लुकमा गिर गया, मैंने कई मरतबा बताया है, आपने लुकमा साफ़ किया, उठाकर खा लिया। ग़ुलाम कहने लगा असलम हुज़ूर इतने बड़े यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान, बड़े बड़े लोग यहाँ पर, बड़े अमीर कबीर लोग हैं। आज तो जब बंदा गरीब होता है ना तो उसको सुन्नतें याद आ जाती हैं, सारे काम याद आते हैं। 4 पैसे आ जाए ना तो उसको बोलने का तरीका भी नहीं आता और उसको सारी सुन्नतें भूल जाती हैं, खाने का आदाब भूल जाती हैं, टेबलों पे बैठ के खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इस्लाम इसलिए नहीं आया था तेरे घर के अंदर कि तू अमीर हो तो तुझे कुरान पढ़ने ही भूल जाए। आज जिस तरह ना लोगों ने स्वीडन के अंदर गुस्ताखी की, अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। याद रखें, अगर उम्र का दौर होता ना, उम्र का दौर, उम्र फ़ारूक का दौर,
तो उसी वक्त इन्होंने उनके साथ जंग मुसल्लत कर देनी थी। अगर हम उन लोगों की बातें करें ना, इस तरह हमारे खादम सब किया करते थे उस्ताद ग्रामी, तो ये कहा करते ये मुसलमान दहशत गर्द हैं। सबसे बड़ी मैंने पिछले जुमे कहा था दहशत गर्दी पूरी दुनिया के अंदर ये है कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक को जलाना, कुरान पाक को जलाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बदतरीन और सबसे बड़ी दहशत गर्दी है और सबसे बड़ा उनको खौफ है कुरान पाक से। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना दीन मस्जिद तक रखें, बस मस्जिद तक दीन रखें, नमाज तक रखें, बाहर बाजार के अंदर कोई दीन ना जाए, कोई सियासत मुसलमान ना करे, कोई मौलवी सियासत ना करे, किसी का कोई सियासत से काम नहीं। जिस तरह उन्होंने यहूदियों ने ईसाइयों ने अपना मजहब एक कलीसों तक रख दिया है,